नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस्म के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि जो इस्म होता है वो या तो जो नाम होता है, ठीक है, चाहे किसी शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो, ठीक है, किसी काम का नाम हो, या फिर हमने पढ़ा था कि वो ज़माइर होते हैं, ठीक है, ज़माइर होते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे अल्लज़ी है, ठीक है, और हाज़ा है, ठीक है, ये तमाम क्या होते हैं, ज़माइर होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था सिफ़ात। सिफ़ात क्या होती हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बताती है जो अच्छी या बुरी, वो सिफ़ात होती हैं, तो वो भी इस्म में ही आती हैं। ये तमाम चीज़ें इस्म के अंदर आते हैं, नाम भी, ज़माइर भी और सिफ़ात भी। उसके बाद हमने देखा था कि इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इस्म की जेंडर, ठीक है, जेंडर यानी कि जिन्स, ठीक है, जिन्स, कि वो मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस। मुज़क्कर यानी मस्क्यूलिन और मुअन्नस यानी कि फेमिनिन, ठीक है, मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस। हर एक इस्म, ठीक है, जितने भी अस्मा हम पढ़ेंगे, अस्मा प्लूरल होता है इस्म का, वो या तो मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि मुअन्नस की कुछ कैटेगरीज़ थी जिन्हें अगर हम पढ़ लें तो बाकी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो मुज़क्कर होती हैं, ठीक है। अगर मुअन्नस की कैटेगरी में कोई इस्म आता है तो मुअन्नस है, अदरवाइज़ वो मुज़क्कर होगा। मुअन्नस 2 तरह के थे, एक था हकीकी, ठीक है, और एक था गैर हकीकी। गैर हकीकी, हकीकी यानी जो बायोलॉजिकली मुअन्नस है, ठीक है, बायोलॉजिकली जो फेमिनिन है, जो है ही फेमिनिन, जैसे कि मदर, ठीक है, सिस्टर, ये है ही मुअन्नस, ये है ही फेमिनिन, तो फेमिनिन ही रहेगा। और गैर हकीकी जो होते हैं उनको हमने समझना होगा कि ये क्यों मुअन्नस है। अब गैर हकीकी में अगर हम देखते हैं तो गैर हकीकी में हमने देखा था अलामती होता है, ठीक है, और समाई होता है। अलामती यानी जिसके अंदर सिंबल्स हों, जैसे कि ता मरबूता, ठीक है, उसके बाद अलिफ मकसूरा, उसके बाद अलिफ ममदूदा, ठीक है, ये अलामती होती हैं, अलामती मुअन्नस होते हैं। उसके बाद समाई, समाई की एक पूरी लिस्ट होती है जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। समाई में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था एक स्टोरी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नाम थे। उसके अलावा हमने देखे थे हवाओं के नाम, ठीक है, उसके अलावा शहर के नाम, शहर के नाम नहीं, शहर और मुल्क तो होते ही हैं, ठीक है, शराब के नाम, ठीक है, हवाओं के नाम, शराब के नाम और आग के नाम, ठीक है, शहर और मुल्क, ठीक है। उसके अलावा बॉडी पार्ट्स इन पेयर, उसके अलावा प्लूरल किसका, नॉन ह्यूमन का, ठीक है, नॉन ह्यूमन गैर आक़िल की जमा। ये सब क्या होते हैं, ये समाई मुअन्नस होते हैं, यानी स्टोरी के अंदर जितने नाम आ गए वो हवाओं के जितने नाम, शराबों के जितने नाम, आग के जितने नाम, तमाम शहर और मुल्क जो होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर में होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, नॉन ह्यूमन के जो प्लूरल होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी सिफ्त को, ठीक है, किसी भी सिफ्त को अगर आपने मुअन्नस बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है। अब जैसे मुस्लिम है, ये मुस्लिम क्या है, सिफ्त है, ठीक है, एक मुसलमान मर्द की
صفت ہوتی ہے کہ وہ مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ ہے a مسلم مین، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہنا ہے کہ a مسلم وومن، ٹھیک ہے، میں نے کہنا ہے a مسلم وومن، یہ میں کیسے کہوں گی؟ تو میں کیا کروں گی، پہلے تو مسلم کو پورا لکھ لوں گی، ٹھیک ہے، یہ مسلم میں نے لکھ لیا۔ اب سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ آخری حرف کے اوپر میں نے زبر لگایا اور یہاں پہ لگا دیا گولتا، یہ ہو گئی مؤنث صفت مسلمہ، مسلمہ، ٹھیک ہے۔ ایک دو ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے مومن، ٹھیک ہے، یہاں پر ہے طویل، طویل یعنی ٹال، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جمیل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صفات ہیں، کوالٹیز ہیں مذکر کی، میل کی۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ نے مؤنث بنانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مومن عورت، ٹھیک ہے، لمبی عورت، خوبصورت عورت، کیسے بنائیں گے؟ سب کا فارمولہ ایک ہی ہے، یہاں پہ لگا دیں گے زبر لاسٹ حرف کے اوپر اور آخری میں گولتا ایڈ کر دیں گے، یہ ٹھیک ہے، مومنہ، طویلہ، جمیلہ، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ مؤنث صفات ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم مؤنث بنا سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے قلم کا مؤنث بنانا ہے، آپ قلم کا مؤنث نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قلم کا مؤنث اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ وہ صفت نہیں ہے، جو صفات ہوتی ہیں ان سے ہی ہم کیا کرتے ہیں، مؤنث بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہمارا جنس، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا عدد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو دوسرا جو ٹاپک ہے اس میں وہ کیا ہے، عدد، یعنی پہلا ہم نے پڑھا جینڈر، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے نمبر، ٹھیک ہے، دوسرا ہے نمبر، نمبر کو کہتے ہیں عدد۔ ہم تمام زبان میں، اور چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو، ٹھیک ہے، اس میں ہم یا تو ایک سنگولر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے پلورل، ٹھیک ہے۔ سنگولر اور پلورل ہوتا ہے نارملی واحد جمع، سنگولر پلورل، یہ ایک کے لیے ہوتا ہے اور یہ ایک سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی زبان میں 2 کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، 2 کے لیے بھی ایک ورڈ آتا ہے جس کو بولتے ہیں مثنیٰ، ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں، مثنیٰ، مثنیٰ، ڈوئل جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم 2 بکس کہیں گے، 2 پین کہیں گے، 2 موبائلز کہیں گے، 2 کار کہیں گے، اس کے لیے ایک الگ ہی ووکیبلری یوز ہوتی ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا مسلم، مومن، مومنہ، مسلمہ، کافرہ، یہ سب کیا تھے، یہ سنگولر تھے۔ اب سنگولر سے ڈوئل کیسے بنے گا، پھر پلورل کیسے بنے گا، وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عدد کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک سنگولر ہوتا ہے، ایک ڈوئل ہوتا ہے، ایک پلورل ہوتا ہے۔ اب اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ واحد، مثنیٰ اور جمع، ٹھیک ہے، سنگولر، ڈوئل، پلورل، واحد، مثنیٰ، جمع۔ مثنیٰ بنانے کے پروسیجر کو کہا جاتا ہے تثنیہ، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ کو اگر تثنیہ ورڈ ملے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مثنیٰ بنانے کے پروسیجر کو تثنیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے واحد تو دیکھ لیا کہ جو مسلم ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کہنا یہ ہو گیا ایک مسلم، ٹھیک ہے، 1 مسلم۔ اب مجھے کہنا ہے کہ 2 مسلم، ٹھیک ہے، مجھے کہنا ہے 2 مسلم مین، تو میں کیسے کہوں گی؟ اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فارمولے کو ہم لگائیں گے اور انشاءاللہ
यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि 2 मुसलमान मर्द कैसे लिखा जाता है। हमारे पास ये मुस्लिम है, ठीक है। अच्छा, मुसन्ना जो बनता है 2 तरह से बनता है, ठीक है। जमा भी 2 तरह से ही बनेगा, लेकिन वो 2 तरह से क्यों बनता है वो आगे चलकर आपको समझ में आएगा। इसलिए हम मुस्लिम को 2 तरीक़े से बनाएंगे। हमने 2 जगह मुस्लिम लिखा, ठीक है। इसकी जो हरकत हैं वो रहेंगी, ठीक है। ये अब आपने कहना है कि 2 मुस्लिम आदमी, अभी ये तो सिंगल एक मुस्लिम आदमी है, 2 मुस्लिम आदमी कहना है तो क्या कहेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे अलिफ और यहाँ पे लगाएंगे नून और यहाँ पे लगाएंगे ज़बर, ठीक है। मुस्लिमानी, इसी तरह से आखिरी हर्फ पे ज़बर लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे या और नून लगा देंगे, ठीक है, ज़ेर के साथ। मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। अब अगर मैंने कहा काफिर, ठीक है, यानी एक काफिर आदमी। अब मैंने आपसे कहा कि 2 काफिर आदमी कहना है आपको। आप इसे सबसे पहले कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, एक जगह नहीं 2 जगह। क्यों? क्योंकि 2 तरीक़े से बनता है मुसन्ना, ठीक है। ये हो गया। अब आपने करना क्या है, इसमें आनी लगा देना है और आईनी लगा देना है। ये आनी और आईनी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो काफिर से बन जाएगा काफिरौनी, काफिरौनी, ठीक है। इसी तरह से ये सिफ़ात में नहीं, ये सब में बनता है। अब जैसे मान लें कलम है, कलम है, ठीक है, किताब है, इसी तरह से दार, ठीक है, इसी तरह से बैत, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। आपको जब 2 बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा कलमानी, कलमैनी, किताबानी, किताबैनी, दारौनी, दारैनी, बैतानी, बैतैनी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, अब आपने मुअन्नस का बनाना है। जैसे मुअन्नस है, इस तरह से बनता है ना मुअन्नस, गोल ता के साथ, मुस्लिमा। अब आपने मुस्लिमा 2 मुस्लिम औरतें बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने आनी लगाना है, ठीक है। आपने इसको 2 जगह कॉपी पेस्ट किया, एक जगह और ये दूसरी जगह। अब हम जैसे कि जानते हैं कि ये जो गोल ता है ये सिर्फ एंड में आता है। अब जब हम यहाँ पे आनी लगाएंगे तो क्या होगा, ये गोल ता चेंज होके लंबी ता में बदल जाएगा, ठीक है, लंबी ता में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा तानी और ये हो जाएगा तईनी। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी। इसको अच्छे से लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे ये है काफ़ी राह, ठीक है। अब मैंने कहा कि काफ़िर राह से आपने 2 काफ़िर औरतें बनाना। ये एक काफ़िर औरत है, कैसे बनाएंगे, 2 जगह कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। 2 जगह कॉपी पेस्ट किया। करना क्या है कि यहाँ पर ये जो है इसको हटा देना है, गोलता को, और गोलता को हटा के क्या कर देना है, गोलता को हटा के क्या कर देना है, लंबीता बना देना है, लंबीता बना देना है, ठीक है। लंबीता बना देना है, ठीक है। ये तानी हो गया और ये तईनी हो गया, ठीक है। काफिरतानी, काफिरतैनी। अब मैंने कहा आपसे, जैसे आपको बनाना है जन्नत का, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, जन्नतानी, जन्नतैनी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने आपसे कहा कुर्सी का, तो कुर्सियानी, कुर्सियैनी, ठीक है।
इसी तरह से अगर मैंने आपसे कहा बिन्त का बनाना है, बिन्त होता है बेटी, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बड़ी ता है, ठीक है, तो बिन्तानी बिन्तैनी। तो ये समझ में आ गया किस तरह से बनाया हमने, किस तरह से मुसन्ना बनता है। मुसन्ना बनाने का क्या फॉर्मूला है, हमारा वर्ड होगा उसमें प्लस कर देंगे हम आनी और प्लस कर देंगे आईनी, ठीक है। कोई भी वर्ड होगा, चाहे वो मुज़क्कर हो, चाहे मुअन्नस हो, चाहे सिफ़्त हो, चाहे किसी इस्म का नाम हो, ठीक है। इस्म का नाम यानी जैसे कलम, किताब, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको आनी और आईनी लगा के मुसन्ना बना देना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मुसन्ना बनाने का तरीक़ा। उसके बाद हमने बात की थी जमा की, ठीक है, जमा भी हमने पढ़ा था ना उस दिन। तो जमा की हमने बात की थी कि जमा का मतलब होता है प्लूरल, यानी जो दो से ज़्यादा हों, यानी थ्री और प्लस, ठीक है, जो दो से ज़्यादा हों, जमा प्लूरल के लिए होता है। प्लूरल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सालिम और एक होता है मुकस्सर, ठीक है, सालिम और एक होता है मुकस्सर, ठीक है। मुकस्सर कहते हैं ब्रोकन को, यानी टूटा हुआ, और सालिम यानी सही सलामत, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सालिम और मुकस्सर जमा क्या होते हैं। हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं बुक, तो आपसे मैं पूछूं कि बुक का प्लूरल क्या है, आप कहेंगे बुक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टूथ का प्लूरल क्या है, तो आप कहेंगे टीथ। कैसे मालूम पड़ा, याद करके, ठीक है, याद करके पता चला कि यहाँ सिंगल एस लगेगा और यहाँ स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसी तरह अरबी ज़बान में भी होता है कि कुछ के प्लूरल तो जैसे एस होता है ना, एस की तरह कुछ होता है साउंड जो प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर एक हिंट है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि इसमें जमा सालिम होगी या फिर मुकस्सर। जितनी भी सिफ़ात होती हैं, ठीक है, सिफ़ात हमेशा मोस्टली 99% समझ लें कि सिफ़ात जो होती हैं वो सालिम होती हैं, ठीक है। सिफ़ात की जो जमा होती है वो जमा सालिम होती है, ठीक है। और बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मुकस्सर होते हैं, सिफ़ात सालिम होती हैं। अच्छा, अब मुकस्सर की बात करें तो मुकस्सर का क्या मतलब हुआ वो हम देख लेते हैं। मुकस्सर का मतलब ये होता है, पहले मुकस्सर समझते हैं फिर जमा सालिम समझेंगे। मुकस्सर का मतलब ये हुआ, जैसे कलम है, ठीक है, एक कलम, बहुत सारे कलम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अक़लाम, ठीक है, अक़लाम। इसी तरह से ख़बर यानी एक ख़बर, ज़्यादा ख़बर के लिए हम कहते हैं अखबार, न्यूज़पेपर को बोलते हैं ना अखबार। एक ख़बर, ज़्यादा ख़बर के लिए अखबार, कलम अक़लाम। इसी तरह से शजर, शजर कहते हैं एक पेड़ को, ठीक है, शजर एक पेड़ को। उसी की तरह अशजार, ठीक है। तो ये आपको वोकैबलरी याद करना पड़ेगी, ठीक है। लिसानुल कुरान में है मुकस्सर, हम इंशाअल्लाह उनको याद करेंगे, ठीक है। तो ये मुकस्सर होते हैं यानी ब्रोकन प्लूरल होते हैं। कैसे याद करें, कोई फार्मूला है, नहीं, कोई भी फार्मूला नहीं है, आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सालिम। सालिम जैसे हम इंग्लिश में एस यूज़ करते हैं, ऐसे ही अरबी ज़बान में जब ऊना और ईना की आवाज़ आती है, ऊना और ईना, ये ऊना और ईना की जो आवाज़ होती है वो डिटरमिन करती है कि ये क्या है, ये जमा सालिम है। क्या है, जमा सालिम है। क्या मतलब हुआ, हमने ये तो देख लिया ना कि एक मुसलमान को मुस्लिम कहते हैं, हमने ये देख लिया दो मुसलमान को मुस्लिमानी या फिर मुस्लिमैनी कहते हैं, है ना, यहाँ तक हमने देख लिया। अब जब बहुत सारे मुसलमान हैं, 3 मुसलमान हैं मान लें, तो अब उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें
फिर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ आनी और आईनी का फार्मूला लगाया था, एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है वो फार्मूला, वो देख लेते हैं। मुस्लिम है, अच्छा यहाँ भी दो जगह ही हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। क्यों, वो हम बाद में देखेंगे क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम करेंगे इसको भी दो जगह, क्योंकि दो बनेंगे इसके भी। अब ये मुस्लिम हो गया। मैंने कहा ऊना और ईना की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे ऊना और प्लस कर देंगे ईना। ठीक है, ऊना और ईना हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जब यहाँ पे पेश आया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सॉरी वाव आया है तो यहाँ पर पेश आएगा। यहाँ पे या आया है तो यहाँ पे ज़ेर आएगा। ठीक है, ये तजवीद का रूल होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मुस्लिमूना मुस्लिमीना। ठीक है, ऊना और ईना हम ऐड करते हैं, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे ये है काफिर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काफी रूना काफी रूना काफी रीना। ठीक है, काफी रूना काफी रीना। आबिद है, अगर मैं आपसे कहती हूँ आबिद यानी एक इबादत करने वाला मर्द। अगर मैं कहती हूँ बहुत सारे इबादत करने वाले मर्द, तो आपका जवाब होगा आबिदूना आबिदीना। आबिदूना आबिदीना। ठीक है, ये समझ में आया जमा सालिम बनाने का तरीक़ा। ऊना और ईना ये होता है मुज़क्कर के लिए, ये आप याद रखिए, ये मुज़क्कर के लिए होता है, सिफ़ात के लिए होता है, 99% सिफ़ात के लिए होता है। मुस्लिम, मोमिन, काफिर, आबिद, ठीक है, हाफिज़, खालिद, शाहिद, ज़ाकिर, ये सब क्या है, ये सिफ़ात है। किसी भी इंसान की सिफ़ात होती है ना, वो शाहिद है, ठीक है, वो हाफिज़ है, वो ज़ाकिर है, वो नासिर है। ठीक है, ये सारी सिफ़ात होती हैं। तो ये सारी सिफ़ात जो होती हैं इसमें ऊना और ईना आता है 99%। ओके, तो हमने क्या देखा, पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने ये देखा कि अदद के अंदर एक होता है वाहिद, एक होता है मुसन्ना, ठीक है, और एक होता है जमा। वाहिद हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है, मुसन्ना क्या होता है, मुसन्ना में हम आनी और आईनी के साउंड लगाते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। और जमा में हम ऊना और ईना के साउंड आते हैं। ठीक है, मुसन्ना चाहे वो मुज़क्कर हो, चाहे वो मुअन्नस हो, चाहे वो आक़िल हो, गैर आक़िल हो, सब में आनी और आईनी ही लगेगा। कोई उसमें सोचना नहीं है कि ये कलम है और ये मुस्लिम है, ठीक है, ये सिफ़्त है, ये गैर आक़िल है, कुछ नहीं। आपने सब में आनी आईनी लगाना है, ना मुज़क्कर ना मुअन्नस, सब में कुछ नहीं देखना आपने। लेकिन जमा में देखना पड़ता है। जमा में ये जो ऊना और ईना है ये सिर्फ़ किस में लगेगा, सिफ़ात में लगेगा। ठीक है, 99% सिफ़ात में ऊना और ईना लगता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, ये मुज़क्कर में लगता है। ठीक है, ये मुअन्नस के लिए नहीं है, ये मुज़क्कर है। मुस्लिम, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मोमिन मोमिनूना मोमिनीना। ठीक है, हमने अभी मुअन्नस को नहीं देखा। मुअन्नस के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट रूल होता है। ठीक है, इंशाल्लाह वो हम चले वो भी मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। हम बात करते हैं मुअन्नस की। ठीक है, मुअन्नस का हमने किस तरह से जमा बनाना है। अब हमने कहा कि ये होता है जी मुस्लिमा, यानी
ایک مسلمان عورت. اب مجھے کہنا ہے کہ بہت ساری مسلمان عورتیں، تو میں کیا کہوں گی؟ یہاں پر اس کو ایک ہی جگہ کاپی پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، دو جگہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ کرنا ہے. اب یہاں پہ کرنا کیا ہے، اس کا جمع کیسے بنائیں گے؟ یہاں پہ یہ گول تا سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ گول تا سے پہلے ایک الف لگائیں گے اور اس گول تا کو بڑی تا میں تبدیل کر دیں گے. صرف اتنا کرنا ہے، گول تا کو بڑی تا میں تبدیل کر دینا ہے اور اس سے پہلے الف لگا دینا ہے. مسلمات، مسلمات، ٹھیک ہے. دوبارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مومن ہے، مومنہ، ٹھیک ہے، مومنہ ہے. اب میں نے کہا اس کا مجھے مؤنث بنانا ہے، بہت ساری مومن عورتیں. میں نے کیا کیا، یہ تو تھا یہاں تک، ٹھیک ہے. یہاں سے میں نے ایک الف لگا کے اور یہ لمبا والا تا کر دیا، تو کیا ہو گیا یہ مومنات. ایک اور کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے شاہدہ، ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ یہ آپ نے جمع بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ شاہدہ تھا نا. اب ہم نے تا کو ہم نے چینج کیا، ہم نے تا کو اریز کر کے کیا کیا، ہم نے تا کو لمبی تا بنا دیا اور اس سے پہلے کیا کیا، ایک الف لگا دیا، ٹھیک ہے، شاہدات. تو یہ کیا ہو گیا، بہت ساری جمع کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، شاہدات. اسی طرح سے بہت ساری گواہی دینے والی عورتیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے طالبہ یعنی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، یہ ہے ایک اسٹوڈنٹ، ایک اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. اگر میں نے کہنا ہے بہت ساری اسٹوڈنٹ تو میں کیا کہوں گی، طالبات، ٹھیک ہے. اگر میں نے کہا کہ ناصرہ، ٹھیک ہے، مدد کرنے والی. اب میں نے کہنا ہے بہت ساری مدد کرنے والی، تو کیا کروں گی میں، یہاں پر ایک الف لگاؤں گی اور اس تا کو چینج کر دوں گی گول تا میں، ٹھیک ہے. جیسے مسلمات، صالحات، عابدات، خالدات، طالبات، مومنات، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کلاس میں اس کو اور اچھے سے ہم سمجھیں گے. تو ہم نے آج کیا کیا پڑھا، ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ اسم کی ہم نے پہلی پراپرٹی پڑھ لی تھی جو کہ ہے جینڈر، جنس، جس میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. ہم نے بہت اچھے سے اس کو پڑھا تھا. ہم نے صفات دیکھا تھا کہ کس طرح سے مذکر صفات مؤنث میں تبدیل ہو جاتی ہیں. آخری حرف کے اوپر زبر لگا کے گولتا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے یہاں پہ یہ سارے بنے ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ پراپرٹی اسم کی ہوتی ہے عدد. عدد یعنی نمبرز. نمبرز کیا کون کون سے ہوتے ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع. واحد جو ہم یہ پڑھ ہی رہے تھے، مومن، مومنہ، مسلم، مسلمہ، یہ واحد ہے. واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، آنی اور عینی لگا دینا ہے، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے صفات ہو، چاہے غیر عاقل ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے آنی اور عینی لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جمع سالم کی ہم نے بات کی تھی. جمع کی بات کی تھی. جمع سالم ہوتا ہے، جمع مکسر ہوتا ہے. مکسر یعنی بروکن پلورل ہوتا ہے، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو یاد کرنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز ہم نے سالم کی بات کی. سالم میں مذکر کی اگر ہم بات کریں تو صفات، مذکر صفات جو ہوتی ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے اونا اور اینا. مسلمون، مسلمین، مومنون، مومنین، ٹھیک ہے. اور اگر ہم مؤنث کی بات کریں تو مؤنث میں جو ہوتا ہے اس میں اس کے لیے فارمولا لگتا ہے آت کا، ٹھیک ہے. گول تا کو لمبی تا میں چینج کریں گے، تا سے پہلے ایک الف ایڈ کر دیں گے. طالبات، صالحات، مسلمات، اس طرح سے ہم مؤنث کی جمع بنائیں گے. اچھا، مؤنث کی جمع سالم ہوتی ہے یا مکسر ہوتی ہے؟ جمع سالم بھی ہوتی ہے، جمع مکسر بھی ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ کی جمع سالم بنتی ہے، کچھ کی جمع مکسر بنتی ہے. لیکن
مذکر میں 99% صفات کی ہی جمع سالم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. گول تا میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم مؤنث کرتے ہیں تو گول تا آ جاتا ہے آبویسلی. تو گول تا میں کئی باری تو وہ الف اور تا کا ہی اضافہ ہوتا ہے، یعنی جمع سالم ہے، لیکن کئی باری کیا ہوتا ہے اس میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ اس کا جمع مکسر بھی ہوتا ہے. وہ ہماری جیسے جیسے ووکیبلری انہانس ہوگی. کئی باری یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کا جمع سالم بھی بنتا ہے اور مکسر بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ٹاپک کلیئر کیا، کمپلیٹ کیا. پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اس کی مزید، اور اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.